क्या छगन भुजबल अजीत पवार की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? और क्या इसी को लेकर महायुति टूटने की कगार पर आ जाएगा? और आखिर छगन भुजबल ने क्यों कहा कि उनको खिलौना बना दिया गया है? क्या अजीत पवार से उनकी नाराजगी का लेवल इतना बढ़ चुका है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर बातचीत शुरू हुई, उसी बीच संजय राउत का एक बयान सामने आया था और संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को तोड़ना शुरू कर देगी। लेकिन उसी के साथ अब असर उसका दूसरी तरफ नजर आने लगा है कि क्या बीजेपी अजीत पवार की पार्टी को तोड़ना शुरू कर चुकी है। और यह बात इसलिए है क्योंकि अब चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि छगन भुजबल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके शामिल होने से क्या कुछ बदलेगा और क्या इसी तरह का ऑफर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को भी मिला है क्या। अब इसको लेकर सबसे पहले तो यह समझिए कि आखिर छगन भुजबल की नाराजगी का कारण क्या है। जब शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो छगन भुजबल को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर छगन भुजबल ने यह कहा कि बीजेपी तो उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहती थी, लेकिन अजीत पवार ने ही उन्हें शामिल नहीं किया है। तो अजीत पवार क्या छगन भुजबल से दूरी बना रहे हैं? और क्या इसी दूरी के बनाने की वजह से छगन भुजबल एनसीपी से दूरी बना लेंगे? छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके बंगले सागर पर पहुंचे और जहां उनसे मुलाकात की गई और उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि एनसीपी के नेता अजीत गुट के नेता छगन भुजबल अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह का ऑफर एकनाथ शिंदे के भी एक विधायक को दिया गया, जिन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार के समय पर इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी की तरफ से भी ऑफर मिला है, अगर वो उसको स्वीकार कर लेते तो शायद ज्यादा फायदे में होते। लेकिन अब इसी तरह की बात छगन भुजबल को लेकर है। छगन भुजबल ने इस बात को भी कहा कि मुझे खिलौना बनाकर रख दिया है, मुझे खिलौना बना दिया है, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव को नासिक से लड़ने की बात कही गई, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो नासिक से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा तो उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, तो उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, बल्कि लोकसभा का चुनाव हारी अजीत पवार की पत्नी को राज्यसभा भेज दिया गया, यानी कि वहां से भी उनका पत्ता काट दिया गया। फिर उन्हें कहा गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए। वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में छगन भुजबल कहते हैं कि ऐसे में मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को जाकर क्या कहूंगा कि उन्हें खिलौना बनाकर रख दिया है। वो जिस बात को कहते हैं उसी बात को काट दिया जाता है। और साथ ही बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि मेरा अगला कदम क्या होगा, इस बात का फैसला मैं अपने कार्यकर्ताओं से और साथ ही अपनी येवला विधानसभा सीट की जनता से बात करने के बाद फैसला लूंगा कि आखिर उन्हें अगला कदम करना क्या है। अब ऐसे में ये चर्चाएं इसीलिए तेज हो गई हैं। अब साथ ही तमाम ओबीसी के जो संगठन है वो भी छगन भुजबल से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने यह भी कह दिया कि जो भी फैसला छगन भुजबल का होगा वो फैसला उन्हें स्वीकार्य होगा। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी नेता है और एक बड़े कद के नेता है। ऐसे में ओबीसी वोटर्स पर उनका एक बड़ा प्रभाव है और जिस भी पार्टी में वो रहेंगे उधर उसका असर नजर आता है। लेकिन इसी बीच आपको याद होगा कि छगन भुजबल पर भी तमाम मामले चल रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, और खबरें यहां तक आई कि जैसे ही अजीत पवार के साथ वो एनडीए का हिस्सा होते हैं तो उनकी तो करप्शन वाली फाइलें ही खोई जाती हैं। ईडी सीबीआई के पास उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचता। अब इसीलिए अजीत पवार को छोड़कर वापस शरद पवार के पास जाने की संभावनाएं तो है नहीं। अगर गए तो फिर से हो सकता है कि उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की तलवार लटकने लगे। लेकिन अब वो बीजेपी का रुख इसीलिए कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है का नारा वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ना तो ईडी सीबीआई का डर होगा
और अजित पवार से भी ढंग से बदला ले सकेंगे। उनको ये बता सकेंगे कि वो उनके जो एनडीए गठबंधन की बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, अब वो उसके साथ खड़े हैं, जहां वो तमाम तरह के काम आसानी से करा सकते हैं और अजित पवार को चिढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि आखिर अगला कदम उनका क्या होगा और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बदलता हुआ देखने के लिए मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या छगन भुजबल बीजेपी में जा सकते हैं, और गए तो आपके हिसाब से क्या समीकरण बदलेंगे। कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।